सभी का स्वागत है। आज मेरे पास 9th क्लास का पेपर है जो कि आज 20 मार्च 2023 को हुआ। आज मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा। आप सभी ध्यानपूर्वक से सुनना और देखना। तो इसमें खंड क में साहित्यिक गद्यांश है। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए बहुवैकल्पीय व अति लघुनात्मक प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो ये जो अपठित गद्यांश है इसको आपने ध्यानपूर्वक से रीड करना है और इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आपने पढ़ना है और उनके उत्तर देने हैं। तो इनके उत्तर देने की कोशिश करूँगा मैं, आप ध्यानपूर्वक से सुनेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसका, उपर्युक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक निम्न में से चुनिए। तो इसके लिए इसका उपयुक्त शीर्षक होगा निर्मल वर्मा की कला साधना की पहचान। इसको आप खुद सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये समझ आएगा। उसके बाद है ब, संस्कृति के मूलाधिकार किसे माना जाता है। तो इसका आंसर होगा भाषा और धर्म। इसका ए फर्स्ट ऑप्शन है, भाषा और धर्म। आगे है नेक्स्ट, कला किसकी उपज है। तो इसका आंसर होगा कला जो है वो चेतना की उपज है। सब का आंसर होगा थर्ड, चेतना। उसके बाद है द क्वेश्चन है, नई अभिव्यक्ति का वाहन कौन है। नई अभिव्यक्ति का वाहन कौन है। तो इसका आंसर होगा भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह निर्मल वर्मा के साहित्य में क्या उपलब्ध होता है। तो निर्मल वर्मा का जो साहित्य है उसमें हमें भारतीय धर्मों और भाषाओं की आश्चर्यजनक उत्सुकता और आदर का भाव विद्यमान है। इसमें साथ ही इनमें मानव मन में उत्पन्न भिन्न भिन्न भाव उपलब्ध हैं। इससे हमें ये चीज़ें उपलब्ध होती हैं। उसके बाद अगला है, संस्कृति के अनुशासन से क्या उत्पन्न है। तो संस्कृति के अनुशासन से क्या उत्पन्न होता है, सच्चे और कठोर आत्मलोचन की क्षमता उत्पन्न होती है संस्कृति के अनुशासन में। उसके बाद आगे है ल, धर्म किन मूल्यों को तय करता है। तो धर्म जो है वो किन मूल्यों को तय करता है। इसका आंसर होगा धर्म वह मूल्य तय करता है जिनसे जन समूह संचालित होते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा किसकी वाहिका है। तो भाषा जो है वो सनातन मानव परंपराओं की वाहिका है। आगे च है, निर्मल वर्मा के व्यक्तित्व की पहचान क्या है। तो निर्मल वर्मा के व्यक्तित्व की पहचान क्या है, संस्कृति, सभ्यता, विनम्रता, ये सभी गुण जो है वो निर्मल वर्मा के व्यक्तित्व की पहचान है। उसके बाद आगे है, निर्मल वर्मा के स्वरों को किस प्रकार सुना जाएगा। तो निर्मल वर्मा के स्वरों को आदर भाव से सुना जाएगा। खंड ख है रचनात्मक। इसमें निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखना है आपने। इसमें आप दशहरे के ऊपर निबंध लिख सकते हो, या फिर विद्यार्थी जीवन के ऊपर निबंध लिख सकते हो, या प्रदूषण की समस्या के ऊपर निबंध लिख सकते हो, या हिमाचल के त्योहार के ऊपर निबंध लिख सकते हो। इसमें आप इन पांचों में से किसी एक पर निबंध लिख सकते हो। चारों में से किसी एक पर निबंध लिख सकते हो। आगे प्रश्न नंबर 3 है, अपने प्रधानाचार्य को विद्यालय त्याग प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखें। तो इसको आपने खुद करने की कोशिश करनी है। इसमें आठवां में आया है, बाई की शादी पर अपने मित्र को बुलाने हेतु निमंत्रण पत्र लिखिए। तो ये पत्र जो है वो इसको आपने खुद करने की कोशिश करनी है। आगे प्रश्न नंबर 4 है, आपके विद्यालय में मनाए गए वार्षिकोत्सव पर प्रतिवेदन लिखिए। अथवा अनीता ऊन लेने बाजार गई, उनके मोल भाव को लेकर अनीता और उन वाले के मध्य हुई बातचीत को संवाद शैली में लिखे। इस प्रश्न को, प्रश्न नंबर 4 को भी आपने खुद कोशिश करनी है सोल्व करने की। अगर आपको कुछ पता नहीं चलता तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, टाइप कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूँगा। आगे है प्रश्न नंबर 5, आपके विद्यालय में अध्यापक दिवस मनाया जाना है,
इस विषय पर सूचना लिखिए, अथवा दोस्त के जन्मदिन पर शुभकामना संदेश। तो इसमें आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो। इसमें मैंने दोस्त के जन्मदिन पर शुभकामना संदेश लास्ट में इसको सोल्व करके रखा है, आप वहाँ से भी देख सकते हो इसके लास्ट स्लाइड या पेज पे। उसके बाद है खंड ग, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित बहुविकल्पीय व अति लघुनात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका है भाषा की सार्थक इकाई क्या है, तो इसका ऑप्शन 2 है वाक्य, ऑप्शन 2 वाक्य भाषा की सार्थक इकाई है वाक्य। ब व्याकरण के मुख्य भाग हैं, व्याकरण के मुख्य भाग जो होते हैं वो 4 होते हैं, वर्ण व्यवस्था, शब्द, पद, वाक्य। आगे है संधि के भेद, तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद है द स्रोत के आधार पर हिंदी के शब्द भंडार के प्रकार हैं, तो स्रोत के आधार पर हिंदी के शब्द भंडार के प्रकार हैं 5। उसके बाद है ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। उसके बाद र है स्रोत के आधार पर आग किस वर्ग का शब्द है, आग जो है वो तद्व वर्ग का शब्द है। उसके बाद है काल कितने प्रकार के हैं, काल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ख का उच्चारण स्थान लिखें, तो ख का उच्चारण स्थान होगा कंठ। उसके बाद है अगला क्वेश्चन च, आकाश का पर्याय शब्द क्या है, आकाश का पर्याय शब्द होता है गगन। जिसके अलावा आप नभ या आसमान भी लिख सकते हो। उसके बाद है अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ लिखें, तो इसका सही अर्थ होगा बुद्धि से काम ना लेना। उसके बाद है ज, विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं। उसके बाद ज है निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं शब्द। उसके बाद है यह समान अर्थ रखने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं पर्यायवाची शब्द। उसके बाद ट है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। उसके बाद ठ है व्याकरण के डैश भेद होते हैं, तो व्याकरण के 3 भेद होते हैं। उसके बाद है ड़, वाच्य के कितने भेद हैं, ड़ जो होगा इसका आंसर है 2, वाच्य के 2 भेद हैं, कृतवाच्य और अकृतवाच्य। उसके बाद खंड ग, पाठ्य पुस्तकों पर आधारित निम्नलिखित पठित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किसी एक गद्यांश के पूछे गए बहुविकल्पीय व अति लघुनात्मक प्रश्नों के सही उत्तर लिखें। ये जो पैरा है इसको आपने पढ़ना है और इसके आपने अति लघुनात्मक जो प्रश्न है उसको सोल्व करना है। तो इसका अ है उपरोक्त गद्यांश के लेखक, इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। और आगे है दुर्ग शब्द का अर्थ होता है किला। और आगे है रास्ते की प्रमुख विशेषता क्या है, तो रास्ते की जो प्रमुख विशेषता है वो है व्यापारिक तथा सैनिक रास्ता। आगे जो प्रश्न दिए हैं उनको भी आपने कोशिश करनी है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपये के मिलते, 5 रुपये से भी कम में क्या मिलते होंगे। तो ये वाला जो पैरा है इसको भी आपने सोल्व करना है। इसके कवि का नाम है, सॉरी लेखक का नाम है हरिशंकर प्रसाई। ठीक है, इसको भी आपने सोल्व करना है, खुद सोल्व करने की कोशिश करनी है। प्रश्न नंबर 8 है निम्नलिखित पठित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के पूछे गए बहुविकल्पीय व अति लघुनात्मक प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। ये पद्य भाग में है, तो इसको भी आपने खुद कोशिश करनी है। इसके कवि जो हैं वो हैं कबीर। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर 9। इसमें निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं, इसको भी आपने हल करने की कोशिश करनी है। प्रश्न नंबर 10 में निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी पाठ्य पुस्तक में है, इसको भी आपने खुद कोशिश करनी है। प्रश्न नंबर 11 को भी निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको भी आपने खुद करने की कोशिश करनी है। ये है शुभकामना वाला संदेश वाला, जो दोस्तों के जन्मदिन पर शुभकामना संदेश लिखिए। इसको मैंने सोल्व किया है, इसको आप यहाँ से देख सकते हो और सोल्व कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो। आशा है कि आपको मैंने जो पेपर बताया वो आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इसका हल मैं करके दूंगा। थैंक यू।